This time nothing is well in NDA. Thank you. कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी। नमस्कार, मैं पंकज कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव में इंडिया और एनडीए गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। दोनों गठबंधनों की ओर से अब तक कोई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है, ना ही साझा मंच से प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। इधर नीतीश के नाराजगी के बीच एनडीए अपना गांठ खोलने में लगी है। बावजूद इसके सभी नेता ऑल इज वेल बता रहे हैं। जदयू की 4 सीटें लोजपा को मिला तो नीतीश गर्म हो गए। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को हाजिर किया गया। चिराग की 4 सीटें रुक गई। कांग्रेस ने मांगी 65 सीटें। राजद ने कहा 58 से ज़्यादा नहीं देंगे। अब 10 सीटों पर फ्रेंडली फाइट की नौबत है। गठबंधन में बंधन है, इसलिए बांधने का प्रबंधन है। गठबंधन में जो गांठ है, इसका प्रमाण नहीं है कि ये कभी टूटे नहीं थे। जुड़े तो गांठ पड़ गया। इनके विचार अलग हैं, धारा अलग हैं। मझधार में तो हैं पर एक हैं, मगर किनारा अलग है। माझी इधर है, नैया उधर है। चिराग इधर है, लालटेन उधर है। कमल के दल होते हैं, पर कमल के साथ जो दल है वह कमल दल नहीं, अलग अलग दल हैं। लालटेन की रोशनी में हाथ दिखता है, वरना अंधेरा इतना है कि हाथ को हाथ नहीं दिखता। जो साथ है वह एक हाथ दूर से साथ है। केंद्रीय दल डाल तो स्थानीय दल जात जात। सब जातियों की अपनी पार्टी है, जिसकी नहीं है वह हो जाएगी। इसको एकता का प्रमाण बताकर प्रस्तुत किया जा रहा है। This time nothing is well in NDA. Thank you. कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी। अनेकता में एकता है, एकता में अनेकता है। जब मकसद एक हो, मर्ज होना दवा हो जाना है। लेकिन मर्ज करने का मतलब है हवा हो जाना। फिर मोल भाव का मौका मर जाएगा। गांठ है तो ठाठ है, इधर से टूटे उधर जोड़ लेंगे। जरूरत पड़ी तो 10-20 तोड़ लेंगे। चुनावी चादर चरचरा रही है। ताना बाना अचानक भरभरा रहा है और प्रत्याशित कुछ नहीं हो रहा है। प्रत्याशी हड़बड़ा रहे हैं, नेता गड़बड़ा रहे हैं। जो दावा कर रहे थे कि बिहार के चहुमुखी विकास के लिए निष्काम भाव से प्रशांत किशोर से जुड़े हैं, टिकट नहीं मिलने पर उनकी गाड़ी से उतर रहे हैं। प्रशांत किशोर अलगे राजनीति करेंगे तो राजनीति करने वाले अलग हो रहे हैं। राजग में मोदी जी राम हैं, पासवान हनुमान हैं। मांझी पार लगाएंगे, कुशवाहा जोर लगाएंगे, पर खुशी खुशी नहीं, रूसी रूसी। मान नहीं रखा, मनबल कर लिया। नीतीश जी सबके हैं, पर क्या सब नीतीश के हैं? अंदर ही अंदर गुलाटी और बंदर है। जिसको पूछिए कह रहा है उनके चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं, पर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा पता नहीं। तो फिर जो जी जान से चुनाव जीतने का या हारने का क्या मतलब? ये कौन नया हिसाब है भाई? चेहरा एक मोहरा फेंक। इधर महागठबंधन में कांग्रेस अड़ी है, कहाँ खड़ी है, ये किसकी पड़ी है? छठ के बाद चुनाव सिर पर होगा और हम सुलझाते सुलझाते डोर सुलझा ही लेंगे। This time nothing is well in NDA. Thank you. कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी। सिरा ढूंढ लेंगे। राहत इंदौरी का शेर नहीं, पर सही है। लगेगी आग तो जाएंगे कई राजद में। सभी में सब्र और इत्मीनान थोड़े ही है। सियासत में दोहे और शायरी पढ़े जा रहे हैं। राजद के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने सोशल मीडिया पर रहीम के दोहे के बहाने सहयोगी कांग्रेस पर कटाक्ष किया है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। नीचे लिखा है हर अवसर के लिए प्रासंगिक। मनोज झा ने दोहे का लालटेन जलाया तो कांग्रेस ने शायराना मिजाज वाले इमरान प्रतापगढ़ी के अंदर का शेर जाग उठा। प्रतापगढ़ी ने मनोज झा की पैरोडी पर अब्बास ताबिश का शेर दे मारा। पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। संदर्भ गहरा है। This time nothing is well in NDA. Thank you. कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी। कोई इसे महागठबंधन के अंदरूनी खींचतान तो कोई सीट बंटवारे से जोड़ रहा है। दोहा और शेर पढ़ने का सिर्फ महागठबंधन में ही नहीं, शुरुआत एनडीए के जीतन राम मांझी ने भी कर दी है। दो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 15 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर पसीना उठाएंगे। शायरों की इस दंगल में आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा कैसे पीछे रहते? उन्होंने लिख मारा, आज बादलों ने फिर साजिश की है। जहां मेरा घर था वहीं बारिश की है।
अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आसियां बसाने की। अब आप समझिए कि कौन बादल है और कौन फलक है। दरअसल एनडीए चिराग पासवान को दलित चेहरा बताकर उसे 29 सीट दी है और पिछले 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी के 5 में 5 सीट जीतने को लेकर उनके स्ट्राइक रेट की चर्चा हो रही है। लेकिन यह भुला दिया जाता है कि पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान अकेले 137 सीटों पर लड़े और मात्र 1 सीट जीत पाए थे। इस खराब स्ट्राइक रेट की चर्चा नहीं होती। पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू 115 सीट पर लड़ी और महज 43 सीट जीत पाई। यदि इस तरह देखें तो ऐसे खराब स्ट्राइक रेट के बावजूद फिर से जदयू 100 सीट पर लड़ेगी, 101 सीट पर लड़ेगी। तो फिर सवाल है, चिराग दलित चेहरा कैसे है? This time, nothing is well in NDA. Thank you. कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी 1990 के दशक के बाद सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है जब किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत आई है। 1995 में जनता दल यानी लालू प्रसाद को और 2010 में नीतीश कुमार को, जब जदयू 141 सीट पर लड़ी और 115 सीट जीती थी। बीजेपी 102 पर लड़कर 91 सीट जीत पाई थी। इसको छोड़कर 90 के दशक के बाद हमेशा किसी एक पार्टी के बजाय गठबंधन ही जीती है और आज के इस गठबंधन में सीटों की खींचतान की गांठ इसी में है। समस्या एक है और इसका कारण भी एक है। नीतीश कुमार पिछले 20 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कभी भी अपने बूते सरकार बनाने की कोशिश नहीं की और ना ही पूरे 243 सीटों के लिए संगठन बनाया, ना ही अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश की। 116 अति पिछड़ा का वर्ग बनाकर अपना वोट बैंक बनाया। बाकी बीजेपी और दूसरे दलों को साध कर बार्गेनिंग कर 43 सीट होने के बावजूद मुख्यमंत्री बने रहे। ऐसे में पार्टी, संगठन, कार्यकर्ता का विकास नहीं हुआ। चुनाव नीचे के जमीनी कार्यकर्ताओं के बदले समीकरण का खेल हो गया। इसलिए आज चाहते हुए भी सभी सीटों पर लड़ने में असमर्थ हैं। इसी तरह बीजेपी 2014 से केंद्र में सत्ता में है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन बिहार में आउटसोर्स की राजनीति कर रहे हैं। जदयू के साथ सरकार बनाओ और नीतीश को ही धीरे धीरे कमजोर करते रहो। जाति और धर्म के सुविधा की राजनीति को मजबूत किया, पूरे बिहार के सभी वर्गों को जोड़कर जमीन पर काम नहीं किया। मोदी फैक्टर का ढोल पीटने वाला पार्टी बिहार में आज तक अपने बूते सरकार बनाने की बात छोड़िए 243 सीट पर अपना उम्मीदवार भी खड़ा नहीं कर पा रहा है। ठीक यही हाल कांग्रेस और राजद का है। सभी के लिए अपने सुविधा की राजनीति चुन ली है। जमीन पर काम करने, खासकर लंबे समय तक विपक्ष में रहने के बावजूद राजद, कांग्रेस जाति धर्म की सुविधावादी समीकरण से आगे नहीं बढ़ा। इससे जमीनी स्तर पर पार्टी का विकास नहीं हुआ। महज जातियों का गठजोड़ कर सत्ता पाने का नुस्खा खोजा गया और आज यही सभी पार्टी की समस्या बन गया है। कहने को बिहार विधानसभा चुनाव में 243 सीट है, लेकिन पार्टी के लिए अधिकतम 101 सीट ही मिली है। बिहार में जितना जातिवाद नहीं है, उससे ज़्यादा का भूत खड़ा करके सत्ता की सीढ़ी बनाई गई। आज वही भूत सीट के रूप में पीछा कर रही है। जो पार्टी अपना विकास नहीं कर पाई, वह भला बिहार का विकास कैसे करेगी? 243 सीट रहने के बावजूद पार्टी अपना आधार मजबूत नहीं करने के कारण कृत्रिम अभाव का सामना कर रही है। इसलिए किसी को 2 सीट पर ही संतोष करना पड़ रहा है। बिहार में राजनीतिक गठजोड़ महज सत्ता प्राप्ति के लिए बन गया। यदि बिहार का इतना ही विकास किया गया है तो फिर खाते में पैसा भेजने की और प्रत्येक घर में सरकारी नौकरी का वादा करने की क्या ज़रूरत है? यदि जाति का भूत खड़ा किया जाता है, राजनीतिक दलों ने बिहार के लोगों के भविष्य, उनके विकास, शिक्षा और रोजगार की शर्त पर गठबंधन की। आज उसी में उलझ गए हैं। यदि जाति अंतिम सत्य है तो फिर पेच कहाँ फंस रही है? नेता अपने जाल में उलझ रहे हैं। जनता सब कुछ देख और समझ रही है। कौन कहता है जनता सोचती नहीं है? जनता है कि चुनाव से पहले नेता इसके सामने आने से पहले ही हाँफ रहे हैं। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद।